अपने तहसीलदार के बगैर रखा है। हद तो ये है कि कोई नायब तहसीलदार नहीं है और हद तो ये है कि कोई गिरदौर भी यहाँ पर इस वक़्त नहीं है और गिरदौर जो है उनके पास पहुँच चुके हैं या नायब तहसीलदार उनके पास पहुँच चुके हैं, तो वो उनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके पास लोग हैं नहीं तो आखिर ये कौन-सी पॉलिटिकल विल है कि आप एक जगह को खाली करो और यहाँ से उठा के आप उधमपुर में लोगों को सर्विस करवाओ। आपके पास चेयरमैन डीडीसी पड़ा है, आपके पास काउंसलर्स पड़े हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ का पोस्टर बॉय बन के जो है उस चीज़ को क्रेडिट लेना वो ले उसको वैसे ही सूट करता है। मुझे लगता है जब इनको वो होश आएगी कि हमने क्या करना था तब तक वो 5 साल निकल गए होंगे। मेरा पहला घर पुलिस स्टेशन है, दूसरा वहाँ है। मैं डिप्टी कमिश्नर से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ में देरी मत करिए। हमारे लोगों के साथ जब एक आदमी दिहाड़ी तोड़ के तहसील में आएगा, उसको तहसीलदार नहीं मिलेगा वहाँ पर चेयर पे, उसको नायब तहसीलदार चेयर पे नहीं मिलेगा, उसको गिरदौर नहीं मिलेगा, तो हम भड़केंगे। और आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा और आप मुझको देख रहे हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क पर, नासिर केशा ऑफिशियल मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे यूट्यूब चैनल नासिर केशा पर। तो मेरे साथ मौजूद है साजिद मीर। तो जैसा कि दोस्तों हम सुनते आ रहे हैं कि बदरवाह के साथ ज़्यादतियाँ होती है, सौतेली माँ का सलूक होता है, हम आए दिन ऐसी बातें सुनते आते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये बातें कुछ गलत नहीं, ये बातें सच हैं और इसकी मिसाल आज की डेट में हमें मिल रही कि बदरवाह जो इतनी जो है पुरानी तहसील है, एवन के लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते हैं, ADC की पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ADC बैठता है। लेकिन जो आज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो है तहसीलदार अवेलेबल नहीं है। काफ़ी देर हो गई, यहाँ पर जो तहसीलदार साहब थे अजय सराफ साहब, उनको रिटायर हो गए हैं, उनके उसके बाद जो है यहाँ पर कोई जो है तहसीलदार नहीं आया है। एवन कि यहाँ पर आपको नायब तहसीलदार नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको गिरदौर नहीं मिलेगा, जिनके पास के लोग जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, अपने मुद्दे लेकर जाते हैं और जो है वहाँ पर दफ्तर में जाने के बाद मायूसी की हालत में वापस आते हैं। ये साफ दर्शाता है कि अगर कोई कहता है कि बदरवाह के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, वो गलत नहीं, वो सच होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं बदरवाह के एक्टिव सरपंच हैं साजिद मीर साहब, जो कुलशाड़ी पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के सरपंच हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी ये जो है एग्रेसिव सरपंच भी इनको कहा जाता है, जो कि अपने दिल की जो है बात है बिल्कुल बेबाक होकर अपने मुँह पर लाते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि जो है पब्लिक जो है बदरवाह की पब्लिक कितना सफ़र कर रही है तहसीलदार के ना होने की वजह से। तो साजमीर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। तो बताइए जो है आज हम फिर देख रहे हैं कि बदरवाह में तहसीलदार नहीं हैं, क्योंकि आपके पास भी लोग आते होंगे कि तहसील ऑफिस में जाना है, गिरदौर के पास जाना है, नायब तहसीलदार के पास जाना है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या हो रहा है? कैसा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है? देखिए जी, सिस्टम मैं बार-बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट के एंड पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इनिशिएट बहुत अच्छे एंड पे की जाती है, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन की बात आती है तो बहुत ख़राब होती है। तो उसमें अब कोई गवर्नमेंट का तो वैसा रोल नहीं रहता जितना कि नीचे लेवल पे जो है ज़िला सतह पे एडमिनिस्ट्रेशन का ल रहता है या तहसील सतह पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है। और उसके अलावा भी अगर कोई एक ऐसी चीज़ मैं कहूँ, जहाँ पर लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अंडररेट करते हैं, उस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझते हैं कि भई एक वोट का और एक पॉलिटिकल आदमी जिसने वोट लेके आया होता है, ख़्वा आज की डेट में आप डीडीसी के काउंसलर्स देखें या बीडीसी के चेयरमैन्स देखें या अपनी बात करूँ मैं पीआरआईज़ की बात देखें आप, तो वो रोल जो है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग जो हैं कहीं न कहीं आज भी फँसे हैं। क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि जो प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट के एंड पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास करके ज़िला डोडा के अंदर जो है, ये एक अपने आप में जो है एक मिसाल है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यहाँ पर बाबा आदम ही कुछ निराला है। तो अदरवाइज़ क्या वजह है कि इतनी पुरानी तहसील, जिसका इतना हिस्टोरिकल पस-मंज़र हो, इतना बैकग्राउंड हो, उस तहसील को आप अपने हाल पे छोड़ के जो है चले जाते हैं। आज की डेट में जैसे आपने वजह फ़रमाया कि आपके पास तहसीलदार नहीं है बदरवाह के अंदर। बड़ी मुश्किल से हमें जो है पिछले अरसे में जो है तहसीलदार से यहाँ रहे, आप मसूद साहब की बात करें या उसके बाद जो है आप यहाँ पर ज़ीशान ताहिर उनकी बात करें, बहुत एफ़िशिएंट लोग रहे हैं जिन्होंने हद से ज़्यादा लोगों का काम किया यहाँ पर, जिनको हम चूँकि बेसित पीआरआईज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमारा काम ही इन्हीं के साथ होता है। सुबह उठ के लोग हमें अप्रोच करते हैं, वो किसी ऑफ़िसर के पास तो नहीं जाते हैं, वो तो हमारे पास आते हैं। तो बहरहाल फिर हम ही एक वो जो है काम करते हैं ब्रिज का, एक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो है यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे होती है उसके दरमियान। तो इसी के लिए हमें चुना गया, इसी के लिए इलेक्शन करवाया गया, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं एक ऐसी तहसील को जिसकी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री रही है, उस तहसील को जो है आपने तहसीलदार के बगैर रखा है।
हद तो ये है कि कोई नायब तहसीलदार नहीं है और हद तो ये है कि कोई गिरदावर भी यहाँ पर इस वक़्त नहीं है। अफ़सरशाही का दौर है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो बाबूइज़्म जो इस वक़्त चला है, ये सर चढ़ के बोल रहा है। मुझे बिल्कुल कोई आर नहीं है जब मैं ये बात कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऑफ़िसर्स अफ़सरान ऐसे भी हैं जो हद से ज़्यादा लोगों में घुलते-मिलते हैं, मिंगल तो अब जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं, हमें तो इनसे उम्मीदें थी। हम तो पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और जैसा कि आपने कहा कि इनके पास अथॉरिटी है, इफ इट इज़ ट्रू, अगर अथॉरिटी है या अगर अथॉरिटी भी नहीं है, इसको भी आप साइड पे रखें। अगर ड्यूकाम साहब के एंड पे यहाँ पर गिरदौर्स जो है उनके पास पहुँच चुके हैं या नायब तहसीलदार उनके पास पहुँच चुके हैं, तो वो उनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है? और अव्वल तो ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है कि आपको भदरवा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकल पॉइंट है चिनाब का इस वक़्त, वहाँ पर आपने मेरे ख्याल में 44-45 हज़ार आबादी है। अगर भदरवा भाला ब्लॉक को छोड़ के आप ऊपर चले म्युनिसिपैलिटी या जो गिरदोनवा में जो पंचायतें हैं, तो अगर आप देखेंगे 40, 45, 50 हज़ार के करीब आबादी और इस आबादी के पास कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसके पास जाके ये काम करवा सके। आज गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उन स्कीम्स को कोई भी फाइल जब तक ना वो पटवारी से होके गिरदौर से लेके नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पास जाएगी तो वो स्कीम हो ही नहीं सकती, उस आदमी को कोई बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। तो साजिद साहब, एक जो और जो मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ से गिरदौर नायब तहसीलदार की जो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग थे उनको उठा के कहीं और डिस्ट्रिक्ट्स में डाला गया। अगर हम गिरदौर की बात करेंगे या पटवारी की बात करेंगे तो जहाँ तक सोचने वाली बात है कि हर एरिया में लोकल पटवारी और लोकल गिरदौर होते ताकि वो जानते हैं, अपने एरियाज़ को अच्छी तरह समझते हैं। उनको उठाकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लेना और दूसरे लोगों को यहाँ पर लाना, क्या समझते हैं आप कितना जो है जो यहाँ पर नए आएंगे बाहर डिस्ट्रिक्टों से दूसरे इलाकों से, वो कितना समझ पाएंगे इस एरिया को और कितना आपको लगता है वो काम कर पाएँगे? देखिए, ये मेरी समझ से बाहर है, ये कुछ पॉलिसी जो है गवर्नमेंट एंड पे होती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ऑलरेडी एक जगह है, भदरवा है, जहाँ पर नायब तहसीलदार, गिरदौर सब लोग फंक्शन कर रहे हैं। दाऊ उतने पोस्टें सारी फ़िल्ड नहीं है, लेकिन जितने हैं वो मैनेज कर रहे थे। उनको यहाँ से उठाने का मकसद क्या था जब आपको यहाँ पर देने के लिए स्टाफ़ नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि आप तब किसी चीज़ को उठाएँ, तब आप किसी पटवारी को, नायब को या तहसीलदार को उठाएँ जब वहाँ पर आपके पास उनको जो है रिप्लेस करने के लिए जो है आपके पास लोग पड़े हैं। जब आपके पास लोग हैं नहीं तो आखिर ये कौन-सी पॉलिटिकल विल है कि आप एक जगह को खाली करो और यहाँ से उठा के आप उधमपुर में लोगों को सर्विस करवाओ और वहाँ जो कि जम्मू के सबसे हेडक्वार्टर के सबसे नज़दीक जगह है, नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ऑलरेडी मुलाज़िमों की कोई कमी नहीं है। और ये जो कि हम आपको मालूम है यहाँ के बाद फिर चंबा शुरू होता है, एक वाहिद जगह है जिसको आप फिर से हैंडीकैप कर देते हैं। पहले से यही होता आ रहा है, आज भी यही हो रहा है और क्यों आपने उठाया है, ये एक अपने आप में सवाल है, ये सोचने की ज़रूरत है कि भई ये क्या वजह है? तो फिर मैं जब कहता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो इस वक़्त है, चाहे डीडीसी चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, ये जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दाएँ की बाएँ बात करते हैं, बाएँ की दाएँ बात करते हैं, लुक कोई डाल रहा है, क्रेडिट कोई ले रहा, खड़े हो जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है, मैं तो ये आपके थ्रू कहूँगा इन लोगों को कि भई अगर आपको पब्लिक सर्विस करनी है, तो आ जाओ कल सड़क में हमारे साथ धरना दो, ले लो आप भी एफआईआर लोगों के खिलाफ। वो सब आप करके राज़ी नहीं क्योंकि वहाँ पर आपको लगता कि नहीं जी फिर तो हम अपनी सिस्टम के खिलाफ चले जाएँगे। वहाँ पर आपको लोग भूल जाते हैं, वहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन-सी पॉलिटिकल फिर से मैं वही कहूँगा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। अदरवाइज़ एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन जहाँ पर बैठा हो, काउंसलर्स जहाँ पर बैठे हो, किसकी मजाल है कि कोई ऐसा ऑर्डर करे जब जहाँ जिस ऑर्डर की वजह से यहाँ पर लोग जो है हेल्पलेस हो जाएँ, निहत्थे हो जाएँ और अपने आप में मतलब एक ऐसी पोज़ीशन में आ जाएँ, एक स्टोन एज में आ जाएँ, जहाँ पर उनको कोई पुरसाने हाल ना हो और उनको कोई पूछने वाला। हाँ, जैसा अगर हम बात करेंगे अब दूसरा मुद्दा हम पकड़ते हैं, यहाँ पे भदरवा डोडा रोड जो है काफ़ी देर से और काफ़ी लोगों ने और मीडिया हाउस जितने भी भदरवा के जितने भी मीडिया हाउसेस है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, सब ने जो इसका मुद्दा उठाया, काफ़ी लोगों ने मुद्दा उठाया। आज जो है अब आखिर जो है थोड़ा सा काम शुरू हो गया है, तो लेकिन जहाँ तक हमने वहाँ पर देखा कि जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है वो एक चादर बिछाई जा रही है। जहाँ तक मैंने पर्सनली वहाँ पर विजिट किया तो क्रेडिट बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, हम क्रेडिट कोई भी हमें उससे नहीं है, लेकिन जो है ग्राउंड लेवल जो काम बहुत ही बारीकी से हो रहा है, बहुत ही कम उस पे जो है ब्लैक टॉप पड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मेरे पास कुछ वीडियोज़ भी मौसूल हुई हैं, उस एरिया की जहाँ से ब्लैक टॉपिंग शुरू हो रही थी। अब अगर वो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप भी अचंभे में आप भी परेशान हो जाएँगे कि क्या ये किस किस्म की ब्लैक टॉपिंग हो रही है।
और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को करेक्ट, किसी भी चीज़ को अगर करना है आज के वक़्त में, जब आपके पास, मैं फिर से कहूँगा कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अगर आपके पास पड़ी है, आपके पास चेयरमैन डीडीसी पड़ा है, आपके पास काउंसलर्स पड़े हैं, आपके पास तमाम इदारे जो है आपके पास हैं इस वक़्त, आपके पास एक स्पेशल एडिशनल जो है डिप्टी कमिश्नर दिया गया है चेयरमैन के पास। तो मेरी समझ से बाहर है कि इनको ये सिस्टम कब समझ आएगा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे काम करना है। मैं नहीं समझता कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का उतना रोल है, लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेसी में बाज़ वक़्त बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बहुत मसरूफ़ होता है। इतनी चेयरमैन साहब को इतनी समझ नहीं आ रही है कि भई भदरवा में लुक पड़ रही है, कम से कम एक पब्लिक अवेयरनेस दे कि भई अपने-अपने एरियाज़ को मॉनिटर करो, ग्रेफ़ को बताए, आप अपने जो इदारे जाते हैं आर&बी हैं या उनके टेक्निकल विंग को उनको लेके साथ चले कि भई ये किस ग्रेड पे पड़ रही है, क्या हो रहा है? गोया ये लोगों के लिए एक लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद है, या ऐसा तो नहीं है कि एक विंटर आएगा दूसरे विंटर में ये सड़क रहेगी नहीं। रो-रो के जो है यहाँ पर जैसे-तैसे तो चीज़ें होती हैं। फिर जब बात आपने क्रेडिट की तो मैं ये समझता हूँ कि अब कोई कैसे क्रेडिट ले, कोई क्या करे, वो उसकी मंशा है। अगर अब कोई समझता है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ का पोस्टर बॉय बन के जो है उस चीज़ को क्रेडिट लेना, वो ले, उसको वैसे ही सूट करता है, उनकी पॉलिटिक्स उतनी महदूद है इसलिए उनको सूट भी वही करता है। मैं नहीं कहूँगा, मैं कल भी देख रहा था कि पिछले दिनों देख रहे थे कि वो यहाँ सड़क पे जमा हो गए थे, शुरू हो गए थे कहना जी कि ये हमने करवाई। भाई इतनी मीटिंग्स हुई, डाक बंगले में हुई, डोडा में हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा, डाक बंगले में हमने कहा, आप मीडिया हाउस सारा जितना भद्रवाह का मीडिया है सारा इन्वॉल्व है, रात दिन सड़क के लिए वो बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि एक टाइम जो अपने, एक चीज़ जो अपने टाइम पे हो रही है गवर्नमेंट के एंड पे, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे, तो उसको ये क्रेडिट लेते हैं, 1 साल वेट करते हैं, आज पड़ेगी, कल पड़ेगी, कल आज पड़ेगी, वो तो पढ़नी है। तो जिस वक़्त वो पड़ती है तो फिर क्रेडिट लेना शुरू हो जाते हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर, ये इनका काम नहीं है। इनका काम जो है ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एंश्योर करना है हेल्थ फैसिलिटीज़। इनका काम बच्चों का एजुकेशन, मिड डे मील उनको पहुँच रहा है, आज डोर टू डोर सर्विस है वो पहुँच रही है, आईसीडीएस इनको चेक करना काम है। इनका काम जो है पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग देखना है। इनका काम फूड जो है सीएपीडी डिपार्टमेंट का काम देखना है, क्या वो लोगों को सहूलियात आज के कोरोना के टाइम में जहाँ पर इतनी तबाही हो चुकी है, पूरी इकोनॉमी जो है हमारी ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने इन चीज़ों को एंश्योर करना था। बजाय इन चीज़ों के एंश्योर करने के, तो ये वही सेरेमनी वाले काम कर रहे हैं, रिबन्स वाले काम कर रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, ये कब तक चलेगा? इनको, मुझे लगता है जब इनको वो होश आएगी कि हमने क्या करना था, तब तक वो 5 साल निकल गए होंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये भद्रवाह की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं जिनको जिनको मालूम ही कुछ नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं कि हम ऐसे वो चीज़ें जो हैं, ऐसे मरहलात पेश करते हैं अपने माहौल में, अपने आस-पास की इसमें कम्युनिटीज़ में, कि जहाँ पर फिर ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट, ऐसे जैसे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो शायद साहब जो हमारा मुद्दा, जो मेन मुद्दा था ये कि यहाँ पर जो नए तहसीलदार की पोस्ट खाली है, नायब तहसीलदार और गिरदौर वगैरह की पोस्ट खाली है। तो आपने कहा कि इनको हम रिज़ेंटमेंट भी शो कर दें, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये जो फिर ऐसा ही चलता रहा, लोग सफ़र होते रहे, तो आप क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हैं, आप पे एफआईआरें भी लगी हैं इन चीज़ों को लेकर पब्लिक इश्यूज़ उठाने पर, तो आप क्या करने वाले होंगे आने वाले देखिए, समय मैं में? आपको, जब हमने रोड ब्लॉक की थी, एडवाइज़र साहब आए थे, बड़ा दुःख है उस चीज़ का हमें कि हमने, एडवाइज़र साहब ने हमें इतना रिस्पॉन्ड किया वहाँ पर, उसके बाद एफआईआर लगी, नो इश्यूज़, हम इसी रास्ते में हैं। ये तो एक गहना है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मेरा पहला घर पुलिस स्टेशन है, दूसरा वहाँ है। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि दूसरा पुलिस स्टेशन है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम लोगों की बात करेंगे, एक पसमानदा सेक्शन की बात करेंगे, ये जो देहात हैं हमारे, इनकी बात करेंगे, इनके सड़कों की बात करेंगे। कैलाड़ में आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों वो डंडा वाली साइड सड़क को लेकर कितनी बुरी हालत हुई, लोगों को सड़क पे आना पड़ा। जब हम उन सड़कों की बात करेंगे, थनाला की बात करेंगे, शरीकी की बात करेंगे, शापन या पीछे चिंता में या दूसरी तरफ की बात करेंगे, तो हमें मालूम है कि हमें ये एकदम से वो पाबंद सलासल वाला वो कर देते हैं, लेकिन हम इनसे घबराते नहीं हैं। हमने जब एडवाइज़र साहब आए थे, तब भी हमने वार्न किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने रिक्वेस्ट की थी 7 दिन पहले, तमाम मीडिया हाउसेज़ ने उसको कवर किया था, लेकिन इन्होंने उसको लाइटली लिया। आज मैं आपके थ्रू फिर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करता हूँ, आप इसको गुज़ारिश समझिए, और हमें जो हमारा भद्रवाह का ड्यू है, आप वो ड्यू हमें दीजिए, जो हमारा शेयर बनता है। हमारा नायब तहसीलदार, मैं आपके थ्रू ये कह रहा हूँ, और बबांगे दौल कह रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर से मुखातिब होके कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ में देरी मत करिए। हमें 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पर आप गिरदौर बिठाएँ, आपके पास जो पहुँचे हैं। नायब तहसीलदार अगर नहीं है तो उनको
मंगवाएँ आप और हमें फुल फ्लेज तहसीलदार दिया जाए। ये भी देख रहा है कि कोरोना के अंदर आप दूसरे जल से दूसरे जुलूस जो है कैसे कर रहे हैं, दूसरी गैदरिंग्स कैसे कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का बहुत पासो लिहाज़ है, हम कानून मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ जब एक आदमी दिहाड़ी तोड़ के तहसील में आएगा, उसको तहसीलदार नहीं मिलेगा वहाँ पर चेयर पे, उसको नायब तहसीलदार चेयर पे नहीं मिलेगा, उसको गिरदौर नहीं मिलेगा, तो हम भड़केंगे और इसमें कोई शक नहीं है। हम जो है विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ सड़कों पे आएँगे और जो हमसे हमारे लोगों के लिए उनकी लड़ाई में, उनके हक को दिलाने में, उनके लिए जो हमें करना होगा, उसमें करने में, उसको करने में किसी चीज़ का जो है कौल और फ़ैल में किसी चीज़ में आपको तज़ाद नहीं पाएँगे। तो मेरी फिर से गुज़ारिशात है, एडिशनल डीसी भदरवा राकेश जी हैं, बहुत संजीदा है, ये समझते हैं भदरवा को, सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं इस वक़्त ये। और मैं इनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप डीसी साहब से टेकअप करें और इस चीज़ को संजीदगी से जो है इसको लें, सीरियसली लें और हमारे भदरवा के अंदर जो हमें ड्यू शेयर हमारा है, कम से कम जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे गिरदौर है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार जो है, हमें फिलफोर यहाँ पर दे दें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम दोबारा से कोई ऐसा रास्ते पे कोई ऐसा राय अमल इख्तियार करें जिसमें बाद में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। तो नाज़रीन, ये साजिद मीर साहब जिनसे हमने बात की और मुद्दा काफ़ी सीरियस है कि भदरवा ऐसी इंपॉर्टेंट तहसील में आज तहसीलदार नहीं है, गिरदौर नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है और लोग सफ़र हो रहे हैं। तो अब आने वाले वक़्त में ये देखना होगा कि जैसे उन्होंने कहा साजिद साहब ने कि 2-3 दिन में हमें ये जो है पोस्ट फिल अप करके दें, वरना जो है एक बार फिर ये सड़कों पर आएँगे। और ये इनका ये भी मानना है कि हम एफआईआर से नहीं डरते, इनका पहला घर जो है वो पुलिस स्टेशन है, दूसरा इनका अपना घर है। तो लोगों के लिए इतनी खिदमत देते हैं और सड़कों पर आने के लिए तैयार है। तो हमारी भी यही गुज़ारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कम से कम जो है भदरवा की ये पोस्ट जो है जो है पूरी करें, या फिलअप कीजिए ताकि लोग ज़्यादा सफ़र ना हो। खैर, आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JKC न्यूज़, नासिर के शाह ऑफिशियल और मेरा यूट्यूब नासिर के शाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।